नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, 23 सितंबर राधाअष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राधाअष्टमी पर स्पेशल राधा माता की साधना एवं पर्व की जानकारी, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाएं और घंटी बजा दें। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। जहां भी शेयर कर सकते हैं वहां शेयर करें। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपने ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या सच्चा निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, तो हमारी संस्था में अनेक प्रकार की समस्याओं से समाधान दिलाया जाता है। हमारी समस्या है, आप सबकी समस्या है। मतलब आपकी जो समस्या है वो हमारी समस्या है, आपकी नहीं। आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो हमारे संगठन में आप लाभ उठा सकते हैं। हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, अगर आप सनातनी हैं, तो मुझसे जरूर जुड़ें। हम अपने संगठन में, अपने कृष्णा दल परिवार में आप सबको सदस्य बनाऊंगा। अगर आप में योग्यता हुई तो पदाधिकारी भी आप बन सकते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबका हूं, आप सब हमारे हो। मैं आशा करता हूं राधा रानी से कि आने वाली 23 सितंबर को राधाअष्टमी हमारे आप सबके लिए खुशियां लेकर आएगी और ये बरस आप सबके लिए मंगलमय होगी। ऐसी मेरी राधा माता से, राधा रानी से आप सबके लिए विशेष कामना एवं प्रार्थना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, राधाअष्टमी जैसे जन्माष्टमी मनाई जाती है भगवान कृष्ण की, ऐसे ही राधाअष्टमी सेम मनाई जाती है। लेकिन उनकी, भगवान कृष्ण की रात के 12 बजे पूजा होती है। राधाअष्टमी पर राधा की दिन के 12 बजे पूजा होती है। भगवान कृष्ण का कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ था, राधा का शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ था। राधा का जन्म दिन में हुआ था। मैं साधना भी एक बता देता हूं राधा रानी की, कर लीजिएगा अगर करना चाहें। जिसको पति पत्नी में प्रेम बढ़ाना है तो भाई या बहन कोई भी कर सकता है। घर में किसी भी प्रकार का प्रेम बढ़ाने के लिए परिवार में ये साधना कर सकते हो। इस साधना से धन धान्य ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये राधा रानी की साधना है। और राधा तो बहुत बड़ी शक्ति है। राधा से ही सभी देवियों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार और देवी पुराण के अनुसार, देवी भागवत पुराण के अनुसार, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार और भी विभिन्न पुराणों के अनुसार राधा से ही समस्त देवियां निकली हैं और कृष्ण भगवान से समस्त देवता निकले हैं और कृष्ण से ही राधा निकली हैं। जब प्रलय, महाप्रलय होती है तो सब देवियां राधा में समा जाती हैं, राधा स्वयं कृष्ण में समाहित हो जाती हैं। तो राधा की साधना करिए। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक विद्याएं हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं, देखिए, कोई भी रिलीजन, कोई भी मजहब स्त्रियों को वरीयता नहीं देता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों की वरीयता पुरुषों से भी ज्यादा है। महाभारत में भी लिखा है, हरिवंश पुराण में भी लिखा है, देवी पुराण में भी लिखा है, दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है और भागवत में भी लिखा है। दुर्गा सप्तशती का श्लोक है,
मार्कंडे पुराण का श्लोक है, ओम विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु तो क्या पूरितमं एतत् काते स्तुति स्तव विपरा प्रोक्ति। और ये हरिवंश पुराण में विष्णु पर्व में 120 अध्याय में जो अनिरुद्ध बने हुए नागफांस में बाणासुर के द्वारा बने हुए जब वो प्रार्थना करते हैं उसमें भी कहते हैं कि हे माता, आप समस्त यक्षों की स्त्रियों में, समस्त नागों की स्त्रियों में, समस्त गंधर्वों की स्त्रियों में, समस्त विद्याधर की स्त्रियों में, समस्त मानवीय स्त्रियों में जिस माता का निवास है वो माता मेरी रक्षा करें। और मार्कंडे पुराण में, देवी पुराण में जो अभी मैंने श्लोक बोला था उसका अर्थ है, ओम विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु तो क्या पूरितमं एतत् काते स्तुति स्तव विपरा प्रोक्ति। हे माता, मुझे समस्त विद्याओं की प्राप्ति हो। हे माता, समस्त स्त्रियों में आप अंशभूता रूप से विद्यमान हो। समस्त स्त्रियों के लिए मेरे अंदर मातृभाव की जागृति हो। लेकिन आजकल मातृभाव की जागृति कहाँ चाहिए? आजकल तो दोस्त की भाव की जागृति चाहिए अपने अंदर। माताओं के लिए, पुरुषों को दोस्ती की जागृति चाहिए, मित्र भाव की, मातृभाव की नहीं चाहिए आजकल। जबकि स्त्री पुरुष की कभी भी किसी भी शास्त्र में मित्रता का वर्णन नहीं है। आजकल हमारे कुछ तथा कथित कथावाचक, कुछ ढोंगी पाखंडी भगवान कृष्ण की सखी बताते हैं द्रौपदी को, जबकि ऐसे धर्माचार्यों को, ऐसे तथा कथित कथावाचकों को अपनी आदत से बाज आना चाहिए। अगर द्रौपदी को भगवान कृष्ण की सखी बताओगे तो पता, या तो आपने किसी विधर्मियों से पैसा लेके ऐसा बोला होगा। इससे पता हिंदू भाई बहन क्या सोचते हैं कि जब भगवान कृष्ण की मित्र द्रौपदी थी तो हम भी अपनी मित्र क्यों नहीं लड़की को बना सकते हैं। कहाँ लिखा है भगवान कृष्ण की सखी थी द्रौपदी? किस पुराण में लिखा है? कहाँ लिखा है बताइए। तो द्रौपदी ने हमेशा भाई करके मोहन को बुलाया है, मोहन ने भी हमेशा बहन कहा है, सखी कभी नहीं कहा है। और अगर किसी ने कहीं लिखा भी है तो मुगलिया शासन में लिखी होंगी किताबें, बहुत सी लिखी गई हैं किताबें मुगलिया शासन में, और या छोटी मोटी किताब में लिखी होंगी। भागवत में मैंने वर्णन नहीं सुना है, महाभारत में नहीं सुना है मैंने वर्णन। द्रौपदी ने हमेशा भाई माना है भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण ने भी हमेशा बहन माना है द्रौपदी को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो पवित्र माताएं बहनें हैं, जिनको सच्चा भाई का या सच्चा पुत्र का प्रेम चाहिए, तो उन माताओं बहनों से मेरा निवेदन है वो मुझे अपना भाई या पुत्र माने। मैं उन माताओं बहनों के समाज में सबके सामने चढ़ धुल के पीऊंगा, मतलब चढ़ामृत पान करूंगा उन माताओं बहनों का। और वो किसी भी जाति की हों, ब्राह्मण हों, वाल्मीकि हों, कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध शाकाहारी हो, मन से पवित्र हो, भगवान की तरफ पूजा पाठ करने की रुचि हो, निष्ठा विश्वास हो, मतलब आस्तिक हो, चरित्रवान हो, शुद्ध शाकाहारी हो, किसी भी उम्र को, किसी भी जाति से हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। किसी मजहब से भी हो, अगर वो सनातन को फॉलो करती हैं तो मैं उनको भी वही सम्मान वही प्रेम दे रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठा लीजिए लाभ और फायदा उठा लीजिए। आज मैं आपको जो बता रहा हूं राधा की साधना, देखिए पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे, लाल या काले आसन पर या पीले या सफेद आसन पर, ऊन के आसन पर बैठे, फिर रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 100 लाख जाप करें। जाप का हवन दशांश, दशांश हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को या ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या उतने ब्राह्मणों को भोजन करा दें, मंत्र भी बताऊंगा, या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। जपकाल में देसी घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई का प्रसाद, पंचबेवा मिश्री माखन जरूर रखें जपकाल में, और 100 लाख जाप कर दें। राधा अष्टमी से शुरू कर सकते हैं। अगर जिन्होंने दीक्षा ले रखी है हमसे, नहीं दीक्षा ली तो बिना दीक्षा की सफलता नहीं मिलती है, नवरात्रे में शुरू कर सकते हैं दीक्षा लेके। मंत्र है ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ये मंत्र है राधाष्टमी।
से आप कर सकते हैं, या नवरात्रि में कर सकते हैं। राधाष्टमी पर अगर जैसे बिना दीक्षा के जाप करना चाहें तो 1 दिन जाप कर लेना बिना दीक्षा के, मेरी अनुमति माने के 1 दिन जाप कर सकते हो। जाप इस हिसाब से करें जो कि 12 बजे दोपहर को पूजा भी कर लो आप दिन में, क्योंकि 12 बजे भोग लगाया जाता है राधा का। और राधा अष्टमी जैसे पूरे विश्व में कृष्ण अष्टमी मनाई जाती है, ऐसे पूरे विश्व में पहले राधा अष्टमी मनाई जाती थी। दुर्भाग्य मोगलिया शासन में जो राधा की पूजा पद्धति नष्ट कर दी लोगों ने। वृंदावन में बरसाने में आज भी मनाई जाती है राधा अष्टमी। तो 23 सितंबर को राधा अष्टमी पड़ रही है। इस राधा अष्टमी को अपने सभी प्रियजनों को, अपने सभी सब्सक्राइबर लोगों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं, आप हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाइए। आप सनातन के जीते जागते कैमरा बन जाइए और आप सनातन के जो विरोधी हैं उन पर नजर रखिए। कल्याण अगर होगा तो सबका कल्याण होगा, तभी आपका कल्याण होगा। अगर कोई पूरा देश, अगर आप सनातन धर्म खतरे में हो तो आप नहीं बचने वाले, ये देख लीजिएगा, समझिएगा मेरे भाई बहनों। और मैं हमेशा बोलता हूं, सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल शाम को 8 बजे 12 बिलदास बोल जरूर देखा करें। हमेशा शाम को 10 बजे लाइव आते हैं मिशन साइबर सिपाही, जरूर देखा करें। और भी राष्ट्रीय चैनल हैं, जैसे एक प्राची अधिकारी, एक अभिनेत्री हैं। मेरी परिचय व्यक्तिगत किसी से नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी के नाते मैं कह रहा हूं, प्राची अधिकारी जो है उनका राष्ट्रवादी चैनल है, उनके चैनल को देख सकते हैं। और भी बहुत से राष्ट्रवादी चैनल हैं, एक अमृतानंद महाराज हैं, उनका भी चैनल है। तो ऐसे चैनलों को आप देखा करिए। आप कार्टून और दुनिया के अनाप शनाप अंट संट क्यों देखते हो? उससे कुछ नहीं मिलने वाला। इस समय सनातन संकट में चल रहा है, आपको नहीं पता तो जान लीजिए, देखिए इन चैनलों को। हम भी बताते हैं जो बताने को होता है भैया। राधा की साधना करिए मेरे प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। राधे राधे।